Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NOTSET mains preparation. So today is our part 13 of NCLEX based MCQ practice series. So start करते हैं with the question first, जो कि बहुत अच्छा सा questions है. A nurse Samantha is caring for a patient in labor who has been informed that her baby is in breech presentation, right? So breech presentation में है. As the labor progress, what should nurse Samantha be most vigilant about? A pica, prolapse umbilical cord, ophthalmia neonatal, and D is the quickening. So सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ब्रीच प्रेजेंटेशन. सो ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो बटक्स वाला जो पार्ट है ना वो पहले आएगा प्रेजेंटिंग पार्ट में, है ना, पहले आएगा. एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या हो सकता है, देयर इज वेरी हाई चांस कि जो बटक्स पहले आएगा एंड अलोंग विद दैट जो अम्बिलिकल कोड है ना वो भी दैट ऑल्सो कम एट द बर्थ कनाल अलोंग विद दिस प्रेजेंटिंग पार्ट. ठीक है, एंड ये साथ में आएगा तो क्या होगा, दिस अम्बिलिकल कोड आएगा एंड बिकॉज ऑफ डैट जो पार्ट है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, उससे वहां पे कंप्रेशन होगा, सो कोड कंप्रेशन हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कोड कंप्रेशन क्या चांस हो सकता है, कोड कंप्रेस होगा तो आप खुद सोचो, यही कोड बेबी को क्या दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, ब्लड सप्लाई कर रहा था. सो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, प्रॉपरली बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फीटस किस में जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा. तो फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इवन फीटल डेथ भी हो सकती है. ठीक है ना. सो ब्रीच प्रेजेंटेशन कभी बोले तो देयर इज वेरी हाई चांस क्या होता है, देयर इज कि कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है ना. कोड प्रोलैप्स इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी, फुटलिंग अगर बोल दे, फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी और ज्यादा हाई चांस हो जाता है. तो उन्होंने बोला है कि एज द लेबर प्रोग्रेस व्हाट शुड नर्स समांथा बी मोस्ट विजिलेंट अबाउट. अगर हम पाइका की बात करें तो पाइका क्या होता है, पाइका इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाइका इज सिंपल है कि कुछ नॉन न्यूट्रिशनल थिंग्स जो मदर को खाने का मन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज पाइका. यस, इट इज ऑल्सो लाइक इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका ध्यान देना है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द ब्रीच प्रेजेंटेशन से लेना देना इसका नहीं है. सो ये हमारा गलत हो गया. बी है प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कोड, जो कि मैंने अभी बताया कि देयर इज वेरी हाई चांस हो सकता है क्योंकि उसको स्पेस मिल जाता है अम्बिलिकल कोड को आने का. एंड सी है ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम. सो ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम क्या है, इट इज द काइंड ऑफ इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन टू द न्यूनेट्स ड्यूरिंग डिलीवरी के थ्रू भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो, है ना, मदर को अगर इन्फेक्शन है तो देयर इज वेरी हाई चांस कि उस वजाइनल बर्थ से बेबी अगर आएगा तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेटरम हो सकता है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द ब्रीच प्रेजेंटेशन. एंड क्यूकनिंग इज लाइक द काइंड ऑफ जो फीटल मूवमेंट जो मदर फील करती है फ्रॉम 18 to 20 वीक, सो दैट इज द क्यूकनिंग. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर क्या होगा, बी होगा. एंड ये ऐसा क्वेश्चन था कि अगर लेट्स सपोज आप नहीं भी पढ़ते ना, अगर आपको पता भी नहीं होता ना, देन स्टिल बाय एलिमिनेटिंग यू कैन इजिली करेक्ट दिस क्वेश्चन, राइट. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. अब हमारा मेनली सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि नर्स Lauren is monitoring a patient in labor who is receiving pitocin. Pitocin is the oxytocin. Synthesized form of oxytocin is also known as pitocin. When she notices that the patient is experiencing hypertonic uterine contraction. हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हम टैकीसिस्टोल भी बोलते हैं. टैकीसिस्टोल का मतलब होता है कि मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट, इन लाइक लेस देन 10 मिनट यू कैन से, लाइक एवरी 2 मिनट से कम टाइम पे भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा. सो लाइक मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट. एंड जो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा क्या होगा, ड्यूरेशन इज लास्टिंग फॉर मोर देन 90 सेकेंड यू कैन अज्यूम. एंड वो जो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत हाई होगी. सो दैट इज known as tachycystole और hypertonic uterine contraction. ठीक है ना, hyperstimulation of uterine, and that is the side effect of the oxytocin जो कि हुआ है, पेशेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है. So what steps should she take in order of priority? तो क्या स्टेप्स लोगे, तो देखो अगर आप खुद सोचो सबसे पहले कि टैकीसिस्टोल हुआ है, हाइपर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ सबसे पहले क्या होगा, यूटेराइन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सो मदर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मदर का प्रॉब्लम हो सकती है कि यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस हो सकता है, यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस हो सकता है. अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी को क्या हो सकता है कि
जो यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन है, जो यूट्रस जो प्लेसेंटा को जो ब्लड मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन, यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन डिक्रीज हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ डेट क्या होगा, फिटल हाइपोक्सिया होगा, फिटल ब्रेडिकार्डिया होगा, एंड इवन फिटल डेथ भी हो सकती है। सो इट मीन्स दैट इज समथिंग वेरी सीरियस वाला कंडीशन है। तो कभी भी हमें ऐसे हाइपर स्टिमुलेट यूटेराइन को नहीं करना है ना, हाइपर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है। अगर ये होता है तो आप क्या करोगे, पिटोसिन चल रहा है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है, एंड यू विल सी, वहां पे आप एज अ नर्स खड़े हो, आपने देखा कि पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है, एंड यू सी कि देयर इज हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, देयर इज मोर देन 10 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, लाइक कि 2 मिनट से पहले ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड जो ड्यूरेशन है दैट इज मोर देन 90 सेकेंड और एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टॉप द पिटोसिन इन्फ्यूजन, रिपोजिशन द पेशेंट एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करोगे, या फिर बी इंक्रीज द पिटोसिन इन्फ्यूजन रेट एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो दैट इज लाइक बिल्कुल ही गलत है। आप ऑलरेडी यूटेराइन जो है वो हाइपर टोनिक हो रखा है, हाइपर स्टिमुलेट हो रखा है, आप और क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो पिटोसिन इन्फ्यूजन का। सो दैट इज रॉन्ग। यस इट इज इंपॉर्टेंट कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तो इन्फॉर्म करना है, बट आपने और इंक्रीज करके इन्फॉर्म करने गए तो जो डॉक्टर होगा वो भी कहेगा कि पूरी पागल लड़की, पूरी पागल नर्स आई है मेरे पास, है ना। सो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सी है continue to monitor the patient and document the finding। तो yes documentation is important, but हमेशा documentation हम क्या करते हैं, कब करते हैं, in the last। सबसे पहले हमें पेशेंट को देखना है, पेशेंट को नॉर्मल करना है, पेशेंट की कंडीशन को नॉर्मल करना है, पेशेंट को बचाना है, बच्चे को बचाना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आता है। यस डॉक्यूमेंट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी लाइफ बचाएगा, जो कि आपको सेव करेगा, बट इट इज एट द लास्ट। फर्स्ट इज योर इंटरवेंशन, है ना। सो ये गलत है, और आप जस्ट मॉनिटर नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो जस्ट मॉनिटर करके डॉक्यूमेंट कर बैठे रहे, सो इट इज नॉट द गुड वे, राइट। डी है एडमिनिस्टर टोकोलिटिक्स मेडिकेशन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो टोकोलिटिक्स तो हम तब देंगे जब लाइक ऑक्सीटोसिन चल रहा था, स्टॉप कर दिया, स्टिल हाइपर टोनिक हो रखा है, हाइपर स्टिमुलेट हो रखा है यूट्रस, एंड जब डॉक्टर बोलेगा कि यस अब आपको टोकोलिटिक्स देनी है, तब देना है। इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होगा, प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, हमेशा यू हैव टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, मदर को रीपोजिशन करना है, सो दैट बेसिकली साइड लाइन पोजिशन, साइड लाइन में बेसिकली लेफ्ट लेटरल पोजिशन बेस्ट रहेगा। सो दैट आपने लेफ्ट लेटरल किया, सबसे पहले तो आपने क्या किया, पिटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से जो यूट्रस था इतना ज्यादा हाइपर स्टिमुलेट हो रखा था वो थोड़ा कम होगा। सेकेंड आपको क्या करना है, मदर को रिपोजिशन करना है, दैट इज द साइड लाइन, लेफ्ट लेटरल पोजिशन देना है, सो दैट थोड़ा सा यूट्रोप्लेसेंटल जो परफ्यूजन है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। एंड थर्ड आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन दोगे, क्योंकि यहाँ पे फिटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, फिटल को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो आप मदर को ऑक्सीजन दोगे, एंड देन वो इनडायरेक्टली फिटल हाइपोक्सिया को भी रिड्यूस करेगा एंड फीटल ब्रेडिकार्डिया को भी रिड्यूस करेगा। तो ए इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। यू हैव टू स्टॉप द पिटोसिन इन्फ्यूजन, reposition the patient, that is the left lateral position, and give the oxygen, and then you have to notify the healthcare provider, right? So this is the right step. So answer क्या होगा, A is the correct answer. I hope आपको ये questions बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, and this is something very important और बहुत अच्छा सा questions था। यहाँ पे आपका पूरा clinical आपको जज किया जा रहा है ना, and क्या priority होगी आपकी वो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का MCQ there is very high chance to ask this type of MCQ in the NORCET mains। in pre also पूछते हैं, पर मेंस में ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि नर्स एमिली इज केयरिंग फॉर अ मल्टीपेरस वुमेन एट 42 वीक जेस्टेशन। 42 वीक जेस्टेशन मतलब कि यह पोस्ट टर्म लेबर हो रहा है ना, करंटली इन एक्टिव लेबर में है विथ मेम्ब्रेन दैट रप्चर्स 2 आवर्स एगो, मतलब कि मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, मदर जो है वो पोस्ट टर्म लेबर है, मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है और एक्टिव लेबर में है। As she listens to the fetal heart tones, nurse Emily notes a heart rate of 100 beat per minute। मतलब कि क्या हो रहा है, fetal bradycardia। नॉर्मल कितना होता है, 120 to 160 होता है, so 120 से कम है, मतलब कि fetal bradycardia तो है। What should be her immediate action? सो सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है ना, 42 है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में देयर इज वेरी हाई चांस कि क्या हो सकता है
कि यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो सकता है ना, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो सकता है, कोड प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्या हो गया, मेम्ब्रेन भी रप्चर हो गया, एंड मेम्ब्रेन भी रप्चर हो गया तो क्या हो, इन्फेक्शन के चांसेस भी है, प्लस और क्या हो सकता है, कोड प्रोलैप्स का तो चांस है ही है, क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो देयर इज वेरी हाई चांस कि जो कोड है वो बाहर आ जाएगा, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोड प्रोलैप्स एंड कोड कंप्रेशन हो जाएगा, कोड प्रोलैप्स होगा एंड देन क्या होगा, कोड कंप्रेशन होगा, सो बेबी को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिटल हाइपोक्सिया एंड देन फिटल ब्रेडिकार्डिया होगा। सो फिटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। सो आप क्या करोगे, रीअसेस द फिटल हार्ट रेट इन 15 मिनट्स। बिल्कुल गलत कि आप वेट कर रहे हो 15 मिनट होगा फिर से मैं फिटल हार्ट रेट ऑब्जर्व लाइक मॉनिटर करूंगी या मेजर करूंगी, दैट इज लाइक बिल्कुल ही रॉन्ग है, यहाँ पे फिटल डेथ भी हो सकती है, सो इट इज बिल्कुल ही गलत है। बी है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, यस इट इज इंपॉर्टेंट। सी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द मदर विया फेस मास्क, एंड डी है इनकरेज द मदर टू चेंज पोजिशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीटल हार्ट रेट कितना है, 100 है, तो सबसे पहले एंड मैंने अभी आपको बताया कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, प्लस जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो गया है, सो देयर इज वेरी हाई चांस कि कोड प्रोलैप्स हो सकता है, एंड कोड प्रोलैप्स होगा, कोड कंप्रेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी भी है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि फिटल ब्रेडिकार्डिया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकरेज द मदर टू चेंज पोजिशन, मदर को क्या करोगे, लेफ्ट लेटरल पोजिशन दे सकते हो, सो दैट प्रॉपरली यूट्रोप्लेसेंटल सफिशिएंसी प्रॉपर हो, प्लस उसके साथ साथ जो कोट पे जो प्रेशर लग रहा था वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। एंड आप क्या दे सकते हो, मदर को ऑक्सीजन दोगे एंड देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। सो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होगी आपकी, इमीडिएट एक्शन क्या होगा कि आपको मदर का पोजीशन चेंज करना है, मदर का पोजीशन चेंज करना है, एंड देन यू हैव टू लाइक ऑक्सीजन तो देना ही देना है, एंड देन इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होगा, बट फर्स्ट आपको मदर का पोजीशन चेंज करना है, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि व्हाट शुड बी हर इमीडिएट एक्शन, दैट इज की इनकरेज द मदर टू चेंज पोजीशन। तो आंसर ना बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है कि मदर को पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या फिर नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट आई फील कि यहाँ पे फिटल हार्ट रेट कितना है, 100 बीट पर मिनट है, ठीक है ना। एंड मेम्ब्रेन भी क्या हो रखा है, रप्चर्ड हो रखा है 2 घंटे पहले, ठीक है, और एक्टिव लेवल में है मदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली होगा अकॉर्डिंग टू मी इट्स बी होना चाहिए, क्योंकि हमें इमीडिएटली हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बिकॉज दिस इज द सीरियस कंडीशन, क्योंकि मेम्ब्रेन भी रप्चर हो चुका है, मदर भी पोस्ट टर्म में है, तो हम वी हैव टू इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर, है ना। सो बी सी डी में बी इज मोर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है ना। उसके बाद डी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि यस हमें डी करना चाहिए, एंड साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी मदर को देना चाहिए, बट बी इज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो यू कैन से मी इन द चैट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है बी और डी में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स बी इज मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नर्स जेना इज अटेंडिंग टू अ पेशेंट इन लेबर whose baby is in a breech presentation. As the delivery progresses, nurse Jenna remains alert for any complication. Which potential complication during breech birth should concern her the most? A. Abnormally high bilirubin level. B. Prolapse of the umbilical cord. C. Placental abruptio. C. D is the caput succedaneum. तो आंसर क्या होगा, प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कोड के चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन, उसमें भी फुटलिंग वाला होता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अब्रप्सिव प्लेसेंटा इज नॉट रिलेटेड टू डेट, बेसिकली अगर हाइपरटेंसिव मदर है, ट्रॉमा हुआ है तो चांसेस होता है। कैपोट सक्सीडेनम अगर फोर्सेप्स डिलीवरी हुई है, बेसिकली वैक्यूम डिलीवरी हुई है तो कैपोट सक्सीडेनम होने की चांसेस होती है, ठीक है ना। और ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स कैली इज क्लोजली मॉनिटरिंग मिसेस ली who is undergoing labor induction. As the induction progresses, nurse Kelly remains vigilant for any signs that could indicate a complication requiring prompt attention. What should nurse Kelly be most watchful for?
ठीक है ना। ए यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन, बी इंटेंस सीवियर पेन, सी इज द प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल कोड एंड डी इज द साइन ऑफ द लो ब्लड शुगर। दैट इज बिल्कुल गलत। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि मदर जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर में है। इंडक्शन ऑफ लेबर में बेसिकली हम मोस्ट कॉमनली ड्रग्स कौन सा यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन, है ना। सो ऑक्सीटोसिन बेसिकली मदर को यानी चल रहा होगा इंडक्शन ऑफ लेबर में, अंडरगोइंग लेबर इंडक्शन। एज द इंडक्शन प्रोग्रेसेस, नर्स केली रिमेन्स विजिलेंट फॉर एनी साइंस दैट कुड इंडिकेट अ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट अटेंशन, है ना। सो ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसमें आपको प्रॉम्प्ट अटेंशन देने की जरूरत है, तो ऑक्सीटोसिन चल रहा है। सो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, दैट इज द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस। दैट इज द कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होंगे, टेकिसिस्टोल होने के चांसेस है, जो कि मैंने आपको सारा कुछ समझाया था। दैट इज मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स। जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 90 मिनट्स का 90 सेकेंड्स का होगा। सो इन दैट कंडीशन में क्या होगा कि जो यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी होगा, है ना, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, फीटल डेथ भी हो सकती है, एंड यूटेराइन रप्चर होने के भी चांसेस है ना। सो आंसर क्या होगा, यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन के लिए वो ज्यादा विजिलेंट रहेगी, प्रॉम्प्ट अटेंशन देगी। उसके अलावा इंटेंस सीवियर पेन जो है वो इसी का पार्ट है कि हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा हाई होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट सीवियर पेन होगा, तो ये उसका पार्ट हो गया। प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल कोड इतना रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स जेसिका इज असिस्टिंग अ पेशेंट व्हेन शी नोटिसेस एन अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स ड्यूरिंग लेबर, व्हाट शी बी हर फर्स्ट एक्शन। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपको सबको आना चाहिए। अम्बिलिकल कोड कभी भी प्रोलैप्स होता है तो सबसे फर्स्ट एक्शन क्या होगा, ए इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड गेट द पेशेंट रेडी फॉर डिलीवरी, बी पोजिशन द पेशेंट इन नी चेस्ट पोजिशन ऑन द हेड on the bed, C start monitoring the mother's vital sign and fetal heart rate, and D cover the exposed cord with a sterile warm saline dressing। तो कभी भी अम्बिलिकल कोड प्रोलैप्स होता है तो हमारा जो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि अम्बिलिकल कोड का जो प्रेशर है उस पर प्रेशर हमें ऑफ करना है। जो फिटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उन अम्बिलिकल कोड पे, उसको हमें ऑफ करना है, हटाना है। तो हमें एलिवेट करना होता है फिटल का प्रेजेंटिंग पार्ट, है ना। और यू कैन क्या कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो मदर को, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मदर को पोजीशन करते हैं, इधर नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं या फिर ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं, ये हमारा मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है। सो पोजीशन आपने कर दिया, एंड जो कोड प्रोलैप्स, जो आपका अम्बिलिकल कोड जो बाहर है उसको हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है, किससे, वार्म स्टेराइल मॉइस्ट गॉस से। किससे हमें मॉइस्ट करना है, बाई नॉर्मल सलाइन से। तो उससे हमें कवर करना होता है, मदर को हमें ऑक्सीजन देना होता है, एंड हमें डॉक्टर को क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है। सो पोजीशन द पेशेंट इन अ नी चेस्ट पोजीशन ऑन द बेड इज द मोस्ट प्रायोरिटी होगा, फर्स्ट एक्शन होगा। ठीक है ना, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नर्स ओलिविया इज अटेंडिंग टू अ पेशेंट हुज अमनियोटिक सैक हैज जस्ट रप्चर्ड spontaneously. As she checks the vaginal opening, she discovers a segment of the umbilical cord has prolapsed, है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर हुआ तो there is very high chance कि prolapse जो कोड है, umbilical cord है, वो prolapse हो सकता है। What is the appropriate nursing intervention? तो again the same question. A, cover the prolapse cord with sterile gauze soaked in sterile saline and place the patient in the Trendelenburg position. B है position the mother in semifolars to enhance circulation, ये नहीं करना होता है। पुश द कोड बैक इनटू द वजाइना एंड पोजीशन द पेशेंट्स इन अ सिम्स पोजीशन, बिल्कुल गलत। कभी भी कोड को वापस से वजाइना से अंदर पुश कभी नहीं करना होता, दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जेंटली रिपोजिशन द प्रोलैप्स कोड बैक इनटू द वजाइनल कैनाल, इट इज आल्सो द सेम क्वेश्चन। सो ये भी नहीं करना है। सी डी तो करना ही नहीं है, ठीक है। एंड बी जो फॉलोड पोजीशन इज नॉट द अप्रोप्रिएट पोजीशन, बेसिकली हमें नी चेस्ट पोजीशन या फिर टेनलेनबर्ग पोजीशन देना है, तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट इन लेबर and suspect a cord prolapse. Which of the following signs would most likely indicate this condition? An increase in maternal blood pressure, B, sudden decrease in fetal heart rate after membrane rupture, and C, an irregular contraction pattern, and D is the severe maternal बैक पेन। तो अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी कोड प्रोलैप्स होगा तो क्या होगा कि जो फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे इस पे प्रेशर लगेगा, है ना, एंड बिकॉज ऑफ द कोड कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, दे इज
सडन डिक्रीज इन फीटल हार्ट रेट, क्या हो रहा है, देयर इज अ वेरिएबल डिसेलरेशन होगा ना, जब आप मॉनिटर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल डिसेलरेशन मिलेगा, वेरिएबल डीएक्सेलरेशन मिलेगा। सो इन दैट केस क्या होगा, जो बेबी का जो फीटल हार्ट रेट है वो एकदम से क्या होगा, ड्रॉप होगा, फीटल हाइपोक्सिया होगा, फीटल हार्ट रेट ड्रॉप होगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया होगा, इवन फीटल डेथ भी हो सकती है ना। सो इन दैट कंडीशन में हमें क्या करना, अभी हमने सर पढ़ लिया, पोजीशन देना होता है, जो प्रेशर है अम्बिलिकल कॉर्ड पे वो ऑफ करना होता है। सो देयर इज सडन डिक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट आफ्टर मेम्ब्रेन रप्चर, है ना। सो क्या होने के चांसेस है, बी होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, सो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे, ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल डिसेलरेशन तो आपने पढ़ा ही है ना, कि बिकॉज ऑफ कोड कंप्रेशन, कोड प्रोलैप्स की वजह से वेरिएबल डिसेलरेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, दिस वन, yes, notify the healthcare provider immediately, this is I think the most appropriate answer, क्योंकि यहाँ पे सी भी हमें करना चाहिए, डी भी करना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि मदर 42 वीक की भी है ना, एक्टिव लेबर में है, मेम्ब्रेन भी रप्चर हो गया 2 घंटे पहले, है ना। सो बिकॉज और फिटल ब्रेडिकार्डिया भी हो रहा है, तो हमारा जो प्रॉम्प्ट एक्शन होगा दैट इज कि हमें इमीडिएटली हमें नोटिफाई करना है, सो दैट इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए हम रेडी कर पाए, है ना। सो बी आई थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। ओके, so that's all question we have today related to cord prolapse, ठीक है ना। so that's all about today, thank you so much, all the best, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।